दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठना चाहती है, इसीलिए अपने सफर की डॉक्यूमेंट्री भी लेकर आ रही है। वो बात अलग है कि इसे रिलीज होने दिया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी की कालकाजी सीट से उम्मीदवार आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केजरीवाल पर हमला किसी और ने नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया है। उन्होंने कहा, केजरीवाल पर बीजेपी के 3 गुंडों ने हमला किया। ये तीनों हार्डकोर क्रिमिनल थे जो केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। तीनों पर चोरी, डकैती से लेकर हत्या तक के आरोप दर्ज हैं। आतिशी ने कहा, ये आम कार्यकर्ता नहीं है, सधे हुए गुंडे हैं। चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। वो केजरीवाल को जान से मारना चाहती है। हमलावरों में पहला राहुल उर्फ शेंकी था। ये बीजेपी का नेता है, प्रवेश वर्मा का बेहद करीबी है। इसके अलावा दूसरे हमलावर का नाम रोहित त्यागी है। रोहित भी प्रवेश वर्मा का प्रचार करता है। तीसरा शख्स सुमित है। चोरी और डकैती का केस दर्ज है। इन आरोपों को लेकर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा, 11 साल सीएम रहने के बाद भी केजरीवाल को घर घर जाकर कैंपेन करना पड़ रहा है। इसमें जब उन्हें सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने शनिवार को रोजगार की मांग करने पर 3 युवकों को कार से टक्कर मार दी। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की राजनीति गिराने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। आज केजरीवाल पूर्व सीएम शीला दीक्षित को अच्छी महिला कह रहे हैं, लेकिन पहले केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि उस समय केजरीवाल को ये बातें याद नहीं आई। वो लगातार दिल्ली की राजनीति को गंदा करते रहे हैं। आपको बता दें, शीला दीक्षित के बारे में सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित एक अच्छी महिला थी। दीक्षित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ती थी। वहीं डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग पर शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा रोक लगाने के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कुछ फिल्म निर्माताओं ने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है जिसमें ये दिखाया गया है कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी द्वारा कुचलने की साजिश रची गई। सौरभ ने आगे कहा कि हमने ऐसा सुना है कि फिल्म में ये बताया गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को गिरफ्तार करने के पीछे क्या क्या षड्यंत्र थे। आप नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे, किन किन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को जेल भेजा गया। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आखिर कौन से ऐसे राज हैं जो इस फिल्म स्क्रीनिंग के साथ ही खुल जाएंगे, जिससे बीजेपी और केंद्र की सरकार तिलमिला गई है। उन्होंने कहा, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि जो चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं द्वारा किए गए गैर संवैधानिक कृत्यों को नहीं देख पाता है, वही चुनाव आयोग एक निजी फिल्म निर्माता द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रुकवाने के लिए सीआरपीएफ की बटालियन और पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।